90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बात जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। तो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी। इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी। एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पे फेंक दिया।